हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, मैं 2 दिन बाद स्टोरी लेकर आई हूँ क्योंकि कल को पूजा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एबी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मन्नत ने हाँफते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभय रुक गया। उसे रुका देख मन्नत भी रुक गई। अचानक ही अभय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत को समझने में थोड़ा वक्त लगा कि अब वो अभय की गोद में थी। आपने चीटिंग की। एहसास होने पर वो गुस्सा होते हुए बोली। वो तेज़ी से सांस ले रही थी। उसके माथे पर भी पसीना था। हम बाद में इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम वापस जा रहे हैं, अभय ने उसका सिर आहिस्ता से अपने सीने पर रखते हुए कहा। लेकिन मन्नत ने जल्दी से अपना सिर उठाया और फिक्र करते हुए बोली, एवी, हम इसे भी घर ले जाएंगे ना, यहाँ ये अकेला कैसे रहेगा। उसकी आंखें नींद से बार बार झपक रही थी। जाहिर था इस वक्त उसे काफ़ी नींद आ रही थी, लेकिन अभी भी उसे सिर्फ अपने हाथ में पकड़े उस स्नेक की फिक्र हो रही थी। उसे डर था कहीं उसके सोने के बाद अभय उस स्नेक को उससे दूर न कर दे। अभय उसके इन सब ख्यालातों को अच्छे से समझ रहा था। ठीक है, तुम सो जाओ, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। ना चाहते हुए भी उसने मन्नत की बात मान ली। मैंने एक बार कहा ना, अभय ने उसे डांटा तो उसने जल्दी से उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया और आंखें बंद कर ली। अभय उसे वैसे ही उठाए केबिन से बाहर ले गया। मन्नत सो चुकी थी और उसके हाथ में अभी भी वो स्नेक था। ऑफिस में सभी एम्प्लॉय उन्हें ऐसे देखा, ये नज़ारा देख सभी के होश उड़ गए। सभी के चेहरे डर से पीले पड़ गया। उन्हें लगा मन्नत को कुछ हो गया है, लेकिन किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। इन सब की परवाह किए बगैर अभय मन्नत को ऑफिस बिल्डिंग से बाहर ले गया। ये नज़ारा देख वहाँ खड़े गार्ड्स को भी वही गलतफहमी हुई जो बाकी सबको हुई थी, लेकिन अपने डर को नज़रअंदाज कर गार्ड ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया और वापस अपनी जगह पर आकर अलर्ट पोजीशन में खड़ा हो गया। अभय ने उस पर भी कोई ध्यान ना देते हुए मन्नत को आहिस्ता पैसेंजर सीट पर बिठाया और उसके हाथ से उस स्नेक को लेने लगा। मन्नत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सो जाओ। अभय ने मन्नत को धीरे से उसके फोरहेड पर एक लाइट किस की, जिससे मन्नत फिर से नींद की आगोश में चली गई। अभय ने उस स्नेक को घूरा जो मन्नत के हाथ से लिपटा हुआ था। इसे मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। उसने इतने गुस्से से उस स्नेक को देखा जैसे आंखों से ही उसे भस्म कर देगा। अभय मन्नत को गोद में उठाकर जैसे ही लिविंग हॉल में आया, उसके सामने रूहान आकर खड़ा हो गया, जो अपने आँखों में आंसू लिए उसे नफ़रत से देख रहा था। उसने उसकी गोद में सोई हुई मन्नत को ऐसे देखा तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आप किसी और से इंगेजमेंट करने वाले हो? वाई? इसलिए आपने मेरी सिस्टर का मर्डर कर दिया। वो रोते हुए बहुत तेज़ी से चिल्लाया था। उसकी बॉडी गुस्से से कांप रही थी। उसके इस बिहेवियर से अभय एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो खतरनाक तरीके से रूहान को देख रहा था, जिससे अभी उसकी डिसरिस्पेक्ट की। रूहान के इतना तेज चिल्लाने से मन्नत जाग गई। उसने अभय के सीने से सिर उठाया और अपनी नींद भरी आंखें खोलने लगी। वो अभी अपने होश संभाल ही रही थी कि अभय ने उसकी नेक के पॉइंट पर प्रेस कर दिया। उसके ऐसा करते ही मन्नत उसकी बाहों में झुल गई। अभय ने मन्नत को धीरे से सोफे पर लिटाया और रूहान को देखा, जो सदमे की हालत में मन्नत को देख रहा था। बोलो। अभय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त वो बहुत ही गुस्से से रूहान को देख रहा था। सिस्टर, ठीक है वो स्नेक। वो अभी भी काफ़ी कंफ्यूज और डरा हुआ था। यू लिटिल बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसरेस्पेक्ट करने की? उसने दांत पीसते हुए धीमी आवाज़ में कहा। रूहान की नज़रें अभी भी मन्नत के हाथ में पकड़े उस सांप पर थी। अभय ने उसकी आंखों में खौफ का रंग देखा और टेढ़ा मुस्कुराया। मन्नत के करीब जाकर उसने उस स्नेक को अपने हाथों में उठा लिया। ये देखकर रूहान डर से 2 कदम पीछे हो गया। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ जाहिर था कि उसे सांपों से कितना डर लगता होगा।
एंजॉय कहते हुए अभय ने उस सांप को रूहान के ऊपर फेंक दिया। रूहान की चीख पूरे लिविंग एरिया में गूंज गई। सभी सर्वेंट इस वक्त तक अपने क्वार्टर में जा चुके थे। इस वक्त पूरे बंगलों में सिर्फ 3 लोग थे। ये मुझे बाइट कर लेगा, प्लीज़ हेल्प। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस सांप ने उसके पैरों को जकड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अभय आराम से सोफे पर बैठ गया। अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखे वो अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाते हुए जैसे इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। आप बताओ, तुम मुझे कुछ कह रहे थे ना? आई एम लिसनिंग, उसने स्मर्क करते हुए कहा। इसे हटाओ प्लीज़। रूहान के पैर डर से कांप रहे थे। उसे अपना शरीर जैसे महसूस ही नहीं हो रहा था। मैंने और लिटिल रोज ने इसके साथ काफ़ी इंजॉय किया, तुम भी करो। आफ्टर ऑल अब तुम भी फैमिली मेम्बर हो, उसने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा। आई हेट स्नेक्स, रूहान ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। वो स्नेक्स अब उसकी कमर तक पहुंच चुका था। एंड आई हेट डिसरिस्पेक्ट, अभय ने गुस्से से कहा तो रूहान जल्दी से बोला। आई एम सॉरी मैम, मैंने न्यूज़ में देखा कि कल आपकी और सिंघानिया फैमिली की प्रिंसेस की इंगेजमेंट है, और जब आप सिस्टर को ऐसे लेकर आ गए तो मुझे लगा। उसकी एक बार फिर से चीख निकल गई। अब तो वो सांप उसकी गर्दन पर था। उसका दिमाग शून्य हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ चुका है। अभय खड़ा हुआ और उसने उस स्नेक को उसकी गर्दन से अलग कर सोफे पर फेंक दिया। सांप अपने शरीर को लपेटे फन उठाए दोनों को देखने लगा। उस सांप को खुद से दूर देखकर रूहान में जैसे जान सी आ गई। वो जल्दी से अभय के गले लग गया। उसकी इस हरकत से अभय का मन किया कि रूहान को जान से मार दे। स्टे अवे, उसने रूहान को दूर धक्का देते हुए कहा। लेकिन रूहान एक बार फिर से उससे जोंक की तरह चिपक गया। प्लीज़ नो, अदरवाइज वो स्नेक मुझे बाइट कर लेगा। रूहान ने कसकर उसे पकड़ लिया। अभय इरिटेट हो गया। लिटिल बॉय, वो पॉइजनस नहीं है। स्टिल आई डोंट लाइक स्नेक, वो कितना डेंजरस दिख रहा है। उसकी आईज, यू आईब्रो। रूहान डर से रो रहा था। अगर तुम 1 सेकेंड के अंदर मुझसे दूर नहीं हुए तो फिर से नो। रूहान कूदकर उससे दूर हो गया। अभय ने उसे डिस्गस्ट लुक दिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। रूहान भी जल्दी से उसी सोफे पर उससे दूरी बनाकर बैठ गया। रह रहकर उसकी नज़र दूसरे सोफे पर बैठे उस वाइट स्नेक पर जा रही थी। यू आर मीन, वाई आर यू क्राइंग लाइक ए लिटिल बॉय। अभय उसकी हरकत से चिढ़ चुका था। अभी आपने मुझे लिटिल बॉय कहा था, मैं छोटा बच्चा हूँ। आपने एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा बिहेव किया। यू आर हार्टलेस। एस आई एम, नेक्स्ट टाइम से कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करना। आई हेट दैट, अभय ने उसे वार्निंग दी। यू आर क्रूएल, उसने क्रूएलिटी से क्यूटली कहा। उसका रिएक्शन एकदम मन्नत की तरह था। उसे फिर से वही बात याद आई तो उसने दुखी होते हुए कहा, क्या आप मेरी सिस्टर को चीट कर रहे हो? उसकी शक्ल ऐसी थी कि अगर अभय ने हाँ कहा तो वो रो देगा। तो फिर आपकी इंगेजमेंट, और तुम हो कौन जिसे मैं जवाब दूं? अभय ने उसे घूरा। रूहान क्यूट सा फेस बनाते हुए धीरे से बोला, अभी तो आपने कहा कि आई एम योर लिटिल बॉय। स्टॉप टेलिंग नॉनसेंस एंड गो टू योर रूम, अभय ने तेज आवाज़ में कहा। रूहान जल्दी से सोफे से उठकर भाग गया। अपने रूम की डोर पास पहुंचकर वो रुका और पीछे मुड़कर क्यूटली बोला, आई नाउ, आप मुझे और मेरी सिस्टर को कभी नहीं छोड़ोगे। गुड नाइट ब्रदर इन लॉ। इतना कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चला गया और जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अभय उसके कंटिन्यू घूर रहा था, जिसने ज़बरदस्ती खुद को उसकी फैमिली में फिट कर लिया था। कहाँ तो वो अपनी ज़िंदगी में फैमिली होते हुए भी अकेले ही था। फिर उसकी ज़िंदगी में उसकी लिटिल रोज़ ने दस्तक दी। फिर मन्नत की ही वजह से रूहान आया। उसने सामने सोफे पर आराम से बैठे उस वाइट स्नेक को देखा जो पहले उसका किलिंग टूल हुआ करता था और अब उसका फैमिली मेम्बर था। वाटर पीस, उसने फ्रस्ट्रेशन से अपना सिर सहलाया
और मन्नत को ध्यान से अपनी गोद में उठा लिया। रूम में आकर उसने आहिस्ता से मन्नत को बेड पर लिटाया। उसे पता था कल सुबह से पहले मन्नत को होश नहीं आएगा। मन्नत के चेहरे को देखते हुए उसने अपनी पॉकेट से एक रेड वॉलेट बॉक्स निकाला और मन्नत के करीब बैठकर उसने धीरे से मन्नत के हाथों में अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे को देखते हुए उसने मन्नत की रिंग फिंगर में उस रिंग को पहना दिया। रिंग जैसे स्पेशली मन्नत के लिए बनाई गई हो। कल तुम ऑफिशियली भी मेरी हो जाओगी, उसने मन्नत के हाथों पर धीरे से किस करते हुए कहा। कुछ देर बाद मन्नत की फिंगर से रिंग निकालकर उसने वापस उसे उसी रेड वॉलेट बॉक्स में रख दिया और उसके करीब लेटकर ना जाने कब तक वो उसे जुनून से देखता रहा। लिविंग हॉल में सांप सोफे से उतरकर फ्लोर पर रेंगने लगा। उसका रुख रूहान के कमरे की तरफ। वह मन्नत के चेहरे पर झुककर उसे पैशनेटली किस कर रहा था। मन्नत को जब सांस लेने में तकलीफ़ हुई तो वो अपना चेहरा इधर उधर करने लगी क्योंकि उसके हाथ अभय के काबू में थे। अभय धीरे से उसके होठों से अलग हुआ। मन्नत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी सांसें अभय को अपने चेहरे पर भी महसूस हो रही थी। अपनी सांसों को काबू कर मन्नत ने नाराज़गी से कहा, आप बुरे हैं, बहुत। अभय की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। उसने सोचा अभय कितना बुद्धू था जो अपने आप को बुरा कह रहा था। उसे हंसता देख अभय ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मन्नत जो उसके नाक खींचने से नाराज़ हो गई थी, उसकी गिफ्ट वाली बात सुनकर एक्साइटेड हो गई। कहाँ है गिफ्ट, जल्दी दिखाओ। अभय ने उसे पोजीशन में लेटे हुए अपना हाथ बढ़ाया और बेड साइड ड्रावर से एक बॉक्स निकाला। अभय उसके ऊपर से उठा और हेड रेस्ट पर टेक लगा बैठ गया। मन्नत को खींचकर उसने अपने पैरों के बीच बैठाते हुए उसे पीछे से हग कर लिया। जल्दी दो ना गिफ्ट, मन्नत ने बेसब्री से अपनी हथेली आगे करते हुए कहा। माई डिस्पेस्टिक रोज। अभय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी हथेली में वो बॉक्स रख दिया। मन्नत जल्दी जल्दी उस बॉक्स को खोलने लगी। उसकी खुशी देख अभय ने उसके बालों को फिर से उसके कंधे पर किस करते हुए उसके शोल्डर पर अपना सिर रख लिया। वाह, ये कितना सुंदर है ना। बॉक्स से उस बेहद खूबसूरत अंगूठी को निकालकर मन्नत उसे अपनी आंखों में चमक लिए देखने लगी। क्या ये मेरे लिए है? मन्नत ने सर टेढ़ा कर उसे देखते हुए पूछा। अभय ने उसके शोल्डर पर हल्के से किस करते हुए कहा, इसे पहना दो। मन्नत ने उसे रिंग दी और अपना हाथ आगे कर दिया। अभी नहीं, कहते हुए अभय ने रिंग को अपनी पॉकेट में रख लिया और मन्नत के बढ़ाए हाथ को पकड़ते हुए उसे हल्के से चूम लिया। मन्नत का चेहरा उतर गया। वो अपना हाथ नाराज़गी से पीछे खींचने लगी, जिसे महसूस कर अभय ने उसका हाथ और ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैं ये रिंग तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। आप बुरे हैं, आई नाउ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे अपनी ओर घुमाते हुए वो उसे कुछ समझाने लगा। मन्नत पलकें झपकाते हुए उसकी बात सुन रही थी। अपनी बात खत्म कर अभय ने मन्नत के हैरानी से खुले हुए मुंह को आहिस्ता से बंद कर दिया। मुझे डर लगता है, अगर किसी ने मुझे डांटा तो मुझे नहीं जाना वहाँ। आप भी मत जाना ना प्लीज़। मन्नत घबराते हुए उसके गले लग गई। उसने अपनी पकड़ कसते हुए आगे कहा, मुझे वो बुरी लड़की अच्छी नहीं लगती। तुम मेरी हो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। एंड हम वहाँ जा रहे हैं, दैट इज। अभय ने इस बार सख्ती से कहा। वो नहीं चाहता था कि मन्नत कोई जिद करे। मन्नत ने आगे कुछ नहीं कहा। वो उसके ऐसे ही गले लगी रही। अभय आगे बिना कुछ कहे उसके बालों को सहलाता रहा। दोनों खामोश थे। एक तेज चीख इस खामोशी को तोड़ दिया। अचानक किसी की इतनी तेज चीख सुन मन्नत घबराकर अभय से और ज़्यादा चिपक गई। उस आवाज़ को सुनकर अभय ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर ली। ये तो रूहान है ना? मन्नत उसके सीने से सर निकाल कर बोली। हाँ, ये तो रूहान है। उसे क्या हुआ? वो ठीक है। मन्नत जल्दी से बेड से उठ गई। उसकी इस हरकत पर अभय ने दांत पीस लिए। स्टॉप कहते हुए अभय बेड से खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ सुनकर मन्नत जो बस डोर खोलने ही वाली थी रुक गई। रूहान, उसने पीछे मुड़ते हुए जल्दी से कहा। ठीक है वो,
तुम अपनी स्लीपर्स पहनो वरना ठंड लग जाएगी। मन्नत ने अपने पैरों को देखा, उसने स्लीपर्स नहीं पहने थे। ये देखकर वो जल्दी से बेड के करीब आकर अपनी स्लीपर्स पहनने लगी। वो हमेशा स्लीपर्स पहनना भूल जाती थी और उसे अभय से बहुत डांट पड़ती थी। आज भी वही हुआ। अभय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे डांटते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार समझाया है, विथआउट स्लीपर्स फ्लोर पर मत चला करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मन्नत की इम्यूनिटी काफ़ी वीक थी। एक नॉर्मल फीवर से वो इजली रिकवर नहीं कर पाती थी, इसलिए अभय को हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी। वो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन मन्नत वो हमेशा उसे अपनी हरकतों से गुस्सा दिला देती थी। क्या आपने डांट लिया? मन्नत ने अपनी हल्की नज़र उसे देखकर धीरे से कहा। रूहान रो रहा है। मन्नत ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और डोर ओपन कर वहाँ से भाग गई। लिटिल रोज, बहुत गट आ गए हैं तुम्हारे अंदर, अभय ने खुले डोर को घूरते हुए गुस्से से कहा। वो भी उसके पीछे चला गया। इस वक्त सबसे गुस्सा उसे रूहान पर आ रहा था। आप लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं रूहान? और रूहान, मन्नत हाँफते हुए जल्दी जल्दी बोली। वहाँ कई सारी फीमेल सर्वेंट रूहान की डोर को घेरे खड़ी हो। वो सभी घबराई हुई थी। मन्नत, मैम प्लीज़ यहाँ से जाइए, अंदर खतरा है। मन्नत को यहाँ देखकर सभी के चेहरे पर पसीना आ गया। अब उन्हें उस खतरनाक चीज़ से भी ज़्यादा डर मन्नत को यहाँ देखकर लग रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैम प्लीज़ आप रूम में जाइए। लेकिन मन्नत उनकी बात नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से रूम में घुस गई। रूहान की घबराई आवाज़ सुनकर उसे रूहान की फिक्र हो रही थी। मैम वहाँ मत जाइए। मन्नत को अंदर जाता देख उन सर्वेंट की जान सूख गई। गेट आउट फ्रॉम हियर। अभय की आवाज़ सुनकर सभी ने पीछे देखा और घबराते हुए बोले, वो मैम अंदर, सांप प्रेसिडेंट, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। उसकी गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर सब जल्दी से वहाँ से चले गए। अभय ने फ्रस्ट्रेशन से गहरी सांस ली। शायद उसे पता था अंदर क्या हो रहा है। अभय रूम में गया तो देखा रूहान खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट में लपेटे सहमा हुआ था। अपने सामने वाइट स्नेक को खौफ से देख रहा था। उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। उसने मन्नत को देखा जो रूहान की इस हालत पर धीरे धीरे हंस रही थी। तुम तो यहाँ इसकी हेल्प करने आई थी ना? अभय की आवाज़ सुनकर दोनों उसे देखने लगे। रूहान ने एहसास ही नहीं किया था कि उसके अलावा भी रूम में कोई मौजूद है। प्लीज़ हेल्प, आई हेट स्नैक्स। अभय को देखकर रूहान ने रोते हुए कहा। अभय को देखकर जैसे उसे एक उम्मीद मिल गई थी। ये तो कितना क्यूट है, तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? कहते हुए मन्नत बेड के करीब जाने लगी। सिस्टर आप इसे टच मत करो, ये काफ़ी डिस्गस्टिंग है। ब्रदर इन लॉ हेल्प, आई डोंट लाइक स्नेक। रूहान पहले मन्नत और फिर अभय को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभय उसे गुस्से से घूरने लगा। क्या मतलब? अभय उसकी नज़र में डिस्गस्टिंग था। उसने मन्नत को अपने पास खींचा और रूहान को घूरते हुए बोला, इस डिस्गस्टिंग से तुम ही डील करो। यू आर रियली क्रूएल। बोलते हुए रूहान ने देखा वो सांप उसके करीब आ रहा है। चिल्लाते हुए जल्दी से बेड से कूद गया और भागकर अभय से चिपक गया। मन्नत ने जल्दी से अभय से अपना हाथ छुड़ाया और उस स्नेक को अपने हाथ में लेते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? तुमने उसे कब मिस किया? तुम तो सो गई थी। रूहान को खुद से दूर धकेलते हुए मन्नत के करीब आया और मन्नत उसे नाराज़गी से देखते हुए धीरे से बोली, एबी मैंने सच में उसे मिस किया। शट अप, तुमने मेरी परमिशन के बिना रूम से बाहर आने की हिम्मत कैसे की? मन्नत को अपने नज़दीक खींच उसे उसके हाथ से वो स्नेक लेकर बेड पर फेंक दिया। रूहान चीख पड़ा। आज़ाद होते ही वो स्नेक वापस रूहान के नज़दीक आने लगा। शायद उसे रूहान से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। वो मेरे पास आ रहा है। चिल्लाते हुए रूहान फिर से अभय के पास आने लगा। वो अभय को छू भी पाता उससे पहले अभय ने सर टेढ़ा कर उसे सख्ती से घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर। अब तुम हमारे बीच में आए तो तुम्हें ऐसे ही हजारों स्नेक के बीच फेंक दूंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि वो पॉइजनस हो। अभय की बात सुनकर रूहान जहाँ था वहीं रुक गया। अभय ने अपना रुख एक बार फिर मन्नत की ओर किया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम क्यों बार बार मुझे गुस्सा दिलाती हो?
मन्नत ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, सॉरी। मन्नत और अभय एक दूसरे में बिजी थे और रूहान पूरे कमरे में उस सांप से बचकर भाग रहा था। वो जहाँ जाता वो सांप रेंगते हुए उसके नज़दीक आने लगता। मन्नत को डांटने के बाद अभय ने मन्नत को धीरे से खुद से दूर किया। मन्नत की नज़र रूहान पर गई तो वो मुंह फुलाते हुए बोली, तुम दोनों मेरे बिना खेल रहे हो, मैं भी खेलूँगी। उसने भागने के लिए अभी एक कदम बढ़ाया ही था, लेकिन कुछ सोचकर उसने मासूम सा चेहरा बनाकर अभय को देखते हुए कहा, एबी, मुझे भी खेलना है उनके साथ प्लीज़। अब तो मैंने आपकी परमिशन ली है, आप मना नहीं करोगे ना और गुस्सा भी नहीं करोगे ना। अभय उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग किया। कॉलर आईडी पर शो हो रहे नाम को देखकर उसने मन्नत को देखकर कहा, जल्दी से रूम में आ जाना। उसका फ़ोन लगातार रिंग कर रहा था। एक नज़र मन्नत और फिर रूहान को देखकर वो रूम से बाहर चला गया। मन्नत भी उछलते हुए रूहान के साथ भागने लगी। अपने रूम में आकर उसने कॉल पिक करते हुए बस इतना कहा, प्रेसिडेंट आप सही थे, इसके पीछे सिंघानिया फैमिली ही थी। आज ही के दिन उन्होंने मीडिया को वो न्यूज़ पब्लिश करने को कहा था। दूसरे एंड से लीना ने कहा। उसकी बात सुनकर अभय के चेहरे पर खास कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मेरे सो कॉल्ड इन लॉस की ये विश ज़रूर पूरी होगी। मेरी लिटिल रोज़ को बदनाम कर वो मीडिया को एक स्पेशल गॉसिप देना चाहते थे ना। आई विल मेक श्योर कि कल हर मीडिया आउटलेट में सिर्फ सिंघानिया फैमिली ट्रेंड करें। उसने एक क्रिप्सी स्माइल के साथ कहा। उसकी आंखों में तूफान था जो ये गवाही दे रहा था आज वो कुछ बड़ा करने वाला है। प्रेसिडेंट, क्या आप सच में मैम से? हाँ, अभय ने जवाब दिया। ये कहते हुए उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। लीना इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा। वो हिचकिचाते हुए बोली, प्रेसिडेंट, वो रूहान, वो यहाँ है, ही इज़ फाइन। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। रूहान, तुम बार बार इसे क्यों डांट रहे हो? ये तो कितना क्यूट है और तुम्हें पसंद भी करता है। मन्नत वॉइस स्नेक को अपने हाथ में लिए बैठी थी और उसी के सामने उससे थोड़ी दूरी बनाकर रूहान उस स्नेक को अपनी हेजल आइज से घूर रहा था। सिस्टर, मैंने इसे नहीं डांट रहा, आई एम फ्रेंड। मेरा मतलब मुझे उससे डर लग रहा है। आई डोंट लाइक स्नेक। रूहान ने अजीब सा चेहरा बनाया। उसकी बात सुनकर मन्नत का भी मुंह बन गया। तुम बुरे हो। उसने रूहान से मुंह फेर लिया। उसने देखा अभय रूम में आ रहा है। उसके आते ही बेड से खड़ी होते हुए बोली, एबी, रूहान बुरा है, मैं उससे बात नहीं करूँगी। गुड डिसीजन रोज, अभय ने सेटिस्फेक्शन से कहा। मन्नत की बात सुनकर रूहान का मुंह रोने जैसा हो गया। वो जल्दी से बेड से खड़ा होते हुए बोला, सिस्टर। उसने मन्नत के करीब जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया ही था, लेकिन मन्नत के हाथ में उस वॉइस स्नेक को देखकर वहीं उसके कदम रुक गए। मन्नत ने अभय का हाथ पकड़ते हुए सॉफ्टली कहा, लेट्स गो। रोज, तुम्हें रेडी भी तो होना है। ये भी मैं ब्यूटीफुल वाली ड्रेस पहनूंगी, ठीक है ना? मन्नत ने उसके साथ चलते हुए कहा। अभय ने पीछे मुड़कर रूहान को एक तिरछी स्माइल पास की और मन्नत को अपने और नज़दीक कर लिया। बॉस, क्या आप सच में अभय आर्यन की एंगेजमेंट में जाना चाहते हैं? गैरो ने आरोन को देखा जो वाइन की गिलास को हिलाते हुए किसी गहरी सोच में था। इतना कहकर उसने वाइन का एक सिप लिया। प्लीज़। पैलेस के आलीशान हॉल के बीचों बीच मास्टर चेयर पर वो किसी राजा की तरह बैठा था, लेकिन उसके आपकी डिसरिस्पेक्ट की एंड ये अनाउंस किया कि वो किसी भी इनलीगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि वो आपके खिलाफ है, गैरो ने कहा, लेकिन आरोन को जैसे उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आई डोंट केयर। तुम जानते हो मैं इंडिया बिजनेस के लिए नहीं, किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ और अभय आर्यन ही मेरी उस तक पहुँचने में हेल्प कर सकता है। आरोन ने वाइन के गिलास को अपने सामने रखी टेबल पर रखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर गैरो खामोश हो गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे? इंस्क्यूटली इम्पॉसिबल। आपने कभी उन्हें देखा नहीं और ना ही उस लेडी को। वो चुप हो गया। उसने देखा उस लेडी का जिक्र होते ही आरोन की आंखें लाल हो गई थी। उस बिच को मैं जल्दी ढूंढ लूँगा और उसे भी, आरोन ने गुस्से से कहा।
वो कुछ और कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसने एक स्माइल पास की और कॉल पिक करते हुए कहा मॉम। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। तो क्या आप लोग बता सकते हो आरन किसे ढूंढने आया है यहाँ? कमेंट कर हमें बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, थैंक यू।